नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे DOE वर्कशीट नंबर 70 क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज का टॉपिक होगा प्रायिकता विविध प्रश्न। देखिए, हमें प्रायिकता के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि क्वेश्चन में कुल संभावित परिणाम कितने हैं और अनुकूल परिणाम कितने हैं। बस इतना पता चल जाएगा तो हमें पता है कि प्रायिकता बराबर होता है किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस इससे हमें क्या करना है, तुरंत कैलकुलेशन कर देना होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे पहला एग्जांपल कह रहा है कि एक खेल में घूमने वाले एक तीर के विराम बिंदु 1 से 8 तक में से एक संख्या है। सभी संख्याओं के आने की संभावना समान है, तो क्या प्रायिकता है कि वह बिंदु होगा? 8 होगा, पहला क्वेश्चन दिया गया। दूसरा दिया गया एक विषम संख्या होगी, तीसरा 2 से अधिक संख्या, चौथा 9 से कम संख्या। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को समझ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने होंगे। तो देखो, 1 से लेकर 8 तक के डिजिट लिखे गए हैं और इसको क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। ठीक है, घुमाने पर ये जो तीर है या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं में से किसी डिजिट पे रुकेगी। तो हमारे पास कुल संभावित परिणाम यानी कितने अनुमानों के आईने से कितने हमारे पास संभावित परिणाम हो गए, तो वो हो गए बेटा 8। अब पहले क्वेश्चन पे आओ, कुल परिणाम तो हमारे पास 8 हो गए। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्ट 8 आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? 8 देखो कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, तो 1। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। ठीक है, तो P यानी कि प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आने वाला डिजिट 8 हो, वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम कितना है? 8। तो 1/8 हो गई। अब फिर इसके बाद देखो एक विषम संख्या। तो देखो ये आपका जो व्हील है इसमें देखो विषम संख्या कौन सी है, कितनी है विषम संख्या? 1 2 3 4। कितनी है विषम संख्या? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4। 4/8 यानी कि 1/2, यानी कि विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 आ गई। ठीक है, 2 से अधिक। अब देखो 2 से अधिक कौन सा, कितने अंक हैं? एक तो 3 भी 2 से अधिक है, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया बेटा? 6/8 यानी कि 3/4 हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे तो। इसके बाद 9 से कम, तो 9 से कम तो सभी है ना, 1 से 8 तक के सभी डिजिट आ जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? 8। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? पहले ही दिए गए हैं 8, तो 8/8 कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखना यहाँ पे कह रहा है एक डिब्बे में 144 बॉल पेन हैं जिनमें से 20 खराब हैं तथा अन्य सही हैं। अब मेरी बात को समझना, 144 बॉल पेन हैं, ठीक है, तो अब कितने खराब हैं? 20 खराब है ना। कितने खराब हैं बेटा? 20। तो अब अच्छे हमारे पास कितने बचे? 124 सही बचे। नूरी एक पेन खरीदती है यदि वह सही है, किंतु पेन नहीं खरीदेगी यदि वह खराब है। अगर सही होगा तो पेन खरीदेगी, लेकिन खराब होगा तो पेन नहीं खरीदेगी। दुकानदार ने एक पेन यदृच्छता निकाला, यदृच्छता का मतलब रैंडमली निकाला, और उसे दे दिया। क्या प्रायिकता है कि वह इसे खरीदेगी? तो देखो खरीदने की प्रायिकता क्या है कि पेन अच्छा आना चाहिए, पेन अच्छा आना चाहिए। तो अच्छे आने के लिए संभावित परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो हमारे 144 हैं। अच्छे आने के लिए देखो 20 खराब है, तो कितना हो जाएगा बेटा? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 124 बचेंगे, 20 हटा देंगे ना। ठीक है, अब क्या होगा? अगर वो खरीदेगी, अगर अच्छा आएगा तो अच्छा आने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं? 124। कुल कितनी है? 144। तो 124/144। फिर क्या करो, इसे आप काट दो। ठीक है, तो काट दोगे, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 3 12, 4 6 24, तो 31/36। ठीक है, और नहीं खरीदेगी तो कितनी सिचुएशन है हमारे पास? 20 खराब हैं, तो 20/144 5/36 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसे देखेंगे। एक थैला है, कह एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद यदृच्छता निकाली गई। क्या प्रायिकता है कि गेंद है कि लाल गेंद हो? लाल गेंद होने की प्रायिकता देखो, कुल परिस्थितियाँ कितनी हो जाएंगी बेटा? 5 3 8। कितनी टोटल गेंद है? कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। अगर लाल गेंद निकालनी है तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 लाल गेंदें हैं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3।
तो 3/8 हो जाएगी। ठीक है, 5 काली गेंदें हैं तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 5, तो 5/8 हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है ना तो काली हो ना तो लाल हो, तो भैया ऐसी तो कोई बाल ही नहीं है। ठीक है, ऐसी तो कोई बाल ही नहीं है। अब जब अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो जाएंगी 0/8, यानी कि 0 आ जाएगी प्रायिकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है काली गेंद नहीं है, तो पहले काली गेंद होने की प्रायिकता निकाल लो, फिर 1 से घटा दो तो न होने की प्रायिकता निकाल आएगी। तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी आ गई 5/8, कितनी आई बेटा 5/8। तो 1 - 5/8 करेंगे तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा 3/8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्वयं से प्रयास कीजिए, उसे करते हैं हम लोग। कह रहा है एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है जिसके फलक इस प्रकार अंग्रेजी वर्ण दर्शाते हैं। पासा एक बार उछाला जाता है, इसे आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ABCDE और ए रिपीट किया गया है। हमारे पास अगर कुल संभावित परिणाम की बात होगी तो कुल संभावित परिणाम जो हैं वो कितने हैं 6। कितने हैं 6। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, देखो ए कितनी बार आएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 बार आया है, तो 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, और इसके बाद अगर कहे डी आने की प्रायिकता, तो डी देखो कितनी 1 बार आया है, तो 1/6 होगा। डी कितनी बार आएगा, डी तो 1 ही बार आएगा 1/6। ठीक है, इन्हीं 6 में से कोई एक बार डी आ जाएगा। ठीक है, एक थैले में 5 कंचे लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे, थैले में से एक कंचा निकाला गया, क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल होगा। तो पहले तो आप कुल परिणाम निकाल लो बेटा। तो यहाँ पे ना कुल परिणाम जो है हमारे पास, कुल परिणाम जो हैं, कुल परिणाम वो कितने हो जाएंगे 5 और 8 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये 17। ठीक है, टोटल 17 है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम कितने हैं 5 लाल गेंदें हैं 5/17। सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा 8/17। हरे कंचे होने, हरे नहीं तो पहले हरे होने की प्रायिकता निकाल लो, तो 1 से फिर घटा देना, तो ये 4/17 हो जाएगी। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 17 - 4/17, तो ये कितना हो जाएगा 13/17। नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यानी कि हरा नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 13/17। 13/17 भैया, पहले हमने हरा होने की प्रायिकता निकाली, हरा होने की प्रायिकता आ गई 4/17, फिर क्या करेंगे 1 से घटा देंगे तो पता चल जाएगी ना होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। करें एक पुस्तक में 1 से 90 तक पृष्ठ हैं, यदि एक पृष्ठ खोला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पृष्ठ पर होंगी 2 अंकों की संख्या। अब देखो 2 अंकों की संख्या, 1 से 90 तक के पृष्ठ हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या देखो कितनी हो जाएंगी, पहले तो हमारे पास 10 हो जाएगी 10। ठीक है, तो 10 को गिन लो, 10 को गिनेंगे तो 1 आ जाएगी हमारे पास। 2 अंकों के डिजिट निकाल रहे हैं कितने होंगे। ठीक है, 1 से तो टोटल हमारे पास जो अंक हैं वो 90 हैं। कितने हैं बेटा 1 से 90 तक के पृष्ठ हैं, तो टोटल हमारे पास 90 अंक हैं। ठीक है, 2 अंकों वाली गिन लो, एक तो 10 हो गई। 10 के बाद फिर हमारे पास 11 से लेके 90 तक के डिजिट होंगे। 11 से लेके 90 तक के डिजिट होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिजिट हो गए वो हो गए 80। ठीक है, कितने हो गए 80। ठीक है, तो टोटल ऐड कर लो 80 + 1 81 डिजिट होंगे जो 2 अंकों के होंगे। 81 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 अंकों की होंगी, तो 2 अंकों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा 81/90, तो 9 9 81, 9 दहाम 90, 9/10। प्रायिकता कितनी आ गई 9/10। अब कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, 1 से 90 तक के डिजिट है, टोटल हमारे पास 90 डिजिट है, तो ये तो 90 तो हम डिवाइडेड बाई लिख ही दें। अब देखो एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के बाद देखो पूर्ण वर्ग, एक तो हमारे पास 1 हो जाएगा पूर्ण वर्ग, इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 5 यानी कि 16, फिर 5 का 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर बस 81 तक ही, 100 तो है ही नहीं ना। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/90 ना,
तो कितना हो जाएगा बेटा 1/10। अब कह रहा 5 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, तो एक तो 5 ही हो जाएगी, दूसरी 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, नहीं 95 क्यों, 90 तक ही तो अंक डिजिट है। अब गिन लो कितनी संख्याएं हैं ये, ठीक है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, तो 18/90, 18/90, 18 करने 18 पंचे 90, 1/5। ठीक है, चलिएगा इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े और n लकड़ी के टुकड़े हैं, तो टोटल टुकड़े हमारे पास कितने हो जाएंगे, n+5। ठीक है, कुल कितने हो जाएंगे, कुल जो टुकड़े हो जाएंगे वो हो जाएंगे बेटा n+5। ठीक है, अब सबसे पहले कह रहा है कि यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता, तो सबसे पहले ना लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता निकाल लो। तो लकड़ी के टुकड़े कितने हैं हमारे पास, n, तो n/n+5। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, लोहे के टुकड़े 5 हैं, तो 5/n+5। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है, लकड़ी। पहले हम लोगों ने क्या लिया है, लकड़ी ना, लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला है, n/5, तो लकड़ी के टुकड़े की जो प्रायिकता है इसकी 5 गुनी है, तो इसे 5 कर दो, 5 गुणा कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करोगे, तो अब n का मान ज्ञात कर लो। लकड़ी के टुकड़े की प्रायिकता बराबर हो जाएगी, लकड़ी के टुकड़े कितने हैं बेटा हमारे पास, n/n+5 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू लोहे का टुकड़ा। लोहे के टुकड़े कितने हैं, 5/n+5, 3 गुणे, 5 गुणे नहीं 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ 3 गुना कर लो, 3 गुना कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, n+5 से n+5 तो काट ही दो, n इक्वल टू हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15। तो n कितना हो जाएगा बेटा, 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। बस आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना भी मत भूलें। ओके बेटा, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।